بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. और अगर तुम उन्हें इससे पहले तलाक दे दो कि उन्हें हाथ लगाओ, इस हाल में कि तुम उनके लिए कोई महर मुकर्रर कर चुके हो, तो तुमने जो महर मुकर्रर किया उसका निसफ लाजिम है, मगर ये कि वो माफ कर दें या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और ये बात कि तुम माफ कर दो तकवा के ज्यादा करीब है। और आपस में एहसान करना ना भूलो, बेशक अल्लाह उसको जो तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। सब नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज असर और अल्लाह के लिए फर्मा बरदार होकर खड़े रहो। फिर अगर तुम डरो तो पैदल पढ़ लो या सवार। फिर जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। और जो लोग तुम में से फौत किए जाते हैं और बीवियां छोड़ जाते हैं, वो अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक निकाले बगैर सामान देने की वसीयत करें। फिर अगर वो निकल जाएं तो तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं, जो वह मारूफ तरीके में से अपनी जानों के बारे में करें। अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और उन औरतों के लिए जिन्हें तलाक दी गई है कुछ न कुछ सामान देना मारूफ तरीके से लाजिम है, परहेजगारों पर यह हक है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो।